कुछ मिनटों के बाद यानी कि ठीक 6:15 बजे का वो वक्त होगा जब अमृत स्नान की शुरुआत हो जाने वाली है। खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आएंगी और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। खास तौर पर आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको साधु संत, इसके अलावा वो श्रद्धालु, वो आस्था का जनसैलाब जो इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ पड़ा है, वो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। 6:15 बजे का वो वक्त होगा, 6:15 जब अमृत स्नान का ये शुभ मुहूर्त रखा गया है। उसी से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। 13 अखाड़े आस्था की पवित्र डुबकी आज लगाने वाले हैं, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। नागा साधु जो कि अब बहुत कम मिनटों का वक्त रह गया है जिसके बाद ये अमृत स्नान की शुरुआत होने वाली है। सीधा रुक करते हैं, इस वक्त सपना हमारे साथ लाइव मौजूद है। सपना, सबीना भी मौजूद है। सपना, बहुत कम वक्त रह गया है, कुछ मिनटों के बाद अमृत स्नान की शुरुआत होने वाली, तस्वीरें दिखाइए सपना। 15 मिनट का समय मुकर्रर है, वो शुभ मुहूर्त, वो अभिजीत मुहूर्त जब सभी साधु आपको गोता लगाते दिखाई देंगे संगम में। तस्वीरें दिखाइए नकुला, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, देखिए आप, ये शंकरपुरी आश्रम उत्तराखंड से आए हैं और ये पीठाधीश्वर हैं इस अखाड़े के। और ये अखाड़ा सबसे पहले देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो सबसे आगे होते हैं नागा साधु क्योंकि वो होते हैं सेना अध्यक्ष, उसके बाद देव चलते हैं और देव के बाद आचार्य जो होते हैं किसी भी अखाड़े के, वो चलते हैं। तो सबसे पहले नागा साधु, उसके बाद जो है देव को स्नान कराया जाएगा। देव के स्नान करते ही आचार्य देखिए अंदर जाएंगे और वो स्नान करेंगे। एक एक करके जिस तरीके से नगर प्रवेश होता है, पेशवाई निकलती है, उसी तरीके से अमृत स्नान होता है। इसके लिए पूरा भ्रमण होता है ताकि जो आसपास लोग हैं उनको दर्शन मिले, क्योंकि 12 सालों में एक बार ये मौका आता है जब दर्शन हो सकते हैं। इसीलिए आसपास लोग खड़े होते हैं और दर्शन देते हुए चलते हैं। ये सभी जो हमारे देव हैं, ये हमारे जो सनातन के संत हैं, ये पहला अखाड़ा, ये है निर्वाणी अखाड़ा जो स्नान करने जा रहा है। इसी जगह पर आप बने रहिए। बाबाओं की जिस रहस्यमय दुनिया को इस वक्त आप देख रहे हैं ना, इसे आज सिर्फ देखिएगा मत, बल्कि इसे समझिएगा, इसे महसूस करिएगा, क्योंकि ये वो दिव्य दुनिया है जिसके बारे में पूरा विश्व यहाँ पर पहले से ही जानना चाहता रहा है। और बहुत से रहस्य ऐसे भी हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि जिन नागा बाबाओं को इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए, अब बस कुछ ही पलों का जो इंतजार है जब अमृत स्नान जो है वो नागा बाबाओं के जरिए किया जाएगा। ये हजारों की तादाद में आते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कुंभ और महाकुंभ का समापन होते ही ये गायब हो जाते हैं। गायब यानी कि एक बार फिर से वही इनकी तपस्या शुरू हो जाती है जो बेहद कड़ी तपस्या होती है। इनकी तपस्या को जो आप नागा बाबा देख रहे हैं ना, अग्नि की तपस्या के समान कहा जाता है। ये मंत्र साधना करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक अघोरी तंत्र साधना करता है और एक नागा बाबा मंत्र साधना करता है, योग साधना ये करते हैं। आध्यात्म की दुनिया की सबसे मजबूत कड़ी अगर किसी को माना जाता है तो ये वही नागा बाबा है जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो इस संपूर्ण आकाश को ही अपना वस्त्र समझते हैं और वस्त्र का त्याग मोह के तौर पर कर देते हैं। यानी कि कोई मोह माया यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। इन्हीं के चरण पुष्प कमल के जरिए ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती पहले की तरह पवित्र हो जाती है। और इसी वरदान के साथ मैं गंगा धरती पर अवतरित भी हुई थी। सपना हमारे साथ है। सपना, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि अदृश्य सबसे अलौकिक दुनिया इस वक्त आपके जरिए सामने आ रही है। देखने का मौका मिला, कुछ प्रारब्ध थे आपके और हमारे जो हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए एक एक करके अब वो निकलने शुरू हुए हैं। सबसे पहले
फिर देव, फिर आचार्य, फिर जो किसी भी अखाड़े के पीठाधीश्वर होते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पीठाधीश्वर हैं प्रेमानंद पुरी जी, तो उनका जो है कारवा आगे बढ़ रहा है और ऐसे करते करते पूरा एक लंबा कारवा है, इसीलिए वक्त बहुत ज्यादा लगता है। 11 बजे तक, 12 बजे तक तो इसी तरीके से अमृत स्नान होगा और उसके बाद जो है आम लोगों के लिए स्नान को खोला जाएगा। अभी ये एक अखाड़ा है जो स्नान कर रहा है, ऐसे 12 और अखाड़े हैं जिनको स्नान करना है। तो ये तस्वीर देखिए, माना जाता है, मान्यता यही है कि श्री आदि शंकराचार्य ने ही अखाड़ा यानी कि अखाड़ा नाम यहाँ पर दिया था। अखाड़ा सुनकर आपको पहलवानों की दुनिया याद आती होगी, इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आध्यात्म की दुनिया के साथ साथ ये शस्त्रों में भी पारंगत होते हैं और शस्त्र विद्या में भी कहा जाता है कि नागा बाबाओं का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई सानी नहीं, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटने पर यही पाया जाता है कि जो तस्वीर इस वक्त आप नागा बाबाओं के इस काफिले की देख रहे हैं वो अद्भुत है। उन्होंने युद्ध भूमि में वीरता का वो परिचय दिया है जिससे दुश्मनों ने अपने पैर कई कदम पीछे बढ़ा लिए हैं, जिसके चलते ये साबित हो चुका है कि नागा बाबाओं की ये दुनिया आध्यात्म के साथ साथ शास्त्रीय तौर पर भी कितनी ज्यादा प्रखर रही है, कितनी ज्यादा मजबूत रही है। बस कुछ देर का और इंतजार, यानी कि ठीक 5 मिनट बाद कहा जा सकता है कि अमृत स्नान यहाँ पर नागा बाबाओं की इस पवित्र टोली के जरिए किया जाएगा। वो नागा बाबा जिसकी कड़ी तपस्या वैश्विक तौर पर अपना डंका बजाती है और इसके बाद श्रद्धालु जो है वो अमृत स्नान करेंगे, लेकिन एक के बाद एक वो अखाड़े यहाँ पर आएंगे जो अमृत स्नान करते नजर आएंगे। यानी कि 4 से पहुंचे 13 अखाड़ों की इस दुनिया में 13 अखाड़ों के जो बाबा हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हर किसी को समझनी होगी, वक्त दिया जाता है। इनकी धर्म ध्वज कहिए या धर्म ध्वजा कहिए, जो धर्म की रक्षा का प्रतीक होती है, जो प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, जो सनातन का प्रतीक होती है, जो हिंदू एकता का प्रतीक होती है, इसी को लेकर ये अपनी धर्म ध्वजा के साथ आगे बढ़ते हैं। हर अखाड़े की अपनी एक धर्म ध्वजा होती है, इसे ध्वज के साथ साथ ध्वजा भी कहा जाता है। आप आए नागा बाबाओं को देखते हुए? बहुत अच्छा लगा देखते हुए। बहुत मजा आया देखने में। कैसा लगा? बहुत मजा, उसके लिए खुशी आनंद बता